नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडुज़ोन पर। आज हम आर-ओ के लिए करंट अफ़ेयर्स में घटना चक्र की जो दृष्टि वाली आती है, उसके वन लाइनर करंट अफ़ेयर्स जो है, उसको देखेंगे। तो इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सारी घटनाओं को कवर किया गया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं तथागत एडुज़ोन नाम से, और इसमें आज हम देखेंगे क्या-क्या इसमें महत्वपूर्ण घटनाएँ शामिल की गई हैं। तो इसमें पहले देखते हैं राष्ट्रीय वाले में क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन 2 महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया है। तो 24 जून 2025 को किया गया है। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के वार्तालाप को किया गया है। यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को किस स्थान पर हुई थी? तो शिवगिरी मठ में तिरुवनंतपुरम केरल में हुई थी। किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये बिहार जो है इसने प्राप्त किया है। जून 2025 को जारी किया गया था। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया गया? तो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? तो ये चिनाब ब्रिज जो है ये 6 जून को 2025 को किया गया है। कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है, इसको समर्पित किया गया देश को। पीएम मोदी द्वारा कौन सी 2 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो कटरा से श्रीनगर और श्रीनगर से कटरा को किया गया, 2 ट्रेनें की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो अंजी ब्रिज है ये। हाल ही में भारत के किन 2 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया? तो ये खीचन फलोदी और मनोर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स उदयपुर राजस्थान की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस ने भारत की यात्रा की? तो 2 से 4 जून को हुई इनकी यात्रा। पराग्वे के हैं ये। तो भारत को किस संगठन के लिए 2026 से 28 के कार्यकाल हेतु चुना गया है? तो 4 जून 2025 को चुना गया है। ये कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक। फिर है IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो 2 जून को किया जा रहा है। न्यू शिलांग टाउनशिप मेघालय में किया जा रहा है। भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई है? तो 3 जून 2025 को शुरू की गई है। कटरा जम्मू कश्मीर से बांद्रा मुंबई के बीच में इसको शुरू किया गया है। आगे है कि किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 को मैड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो LIC जो जीवन बीमा निगम है भारतीय जीवन बीमा का, उसने किया है। फिर LIC ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया? तो एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्वाधिक संख्या 5,88,107 पॉलिसियाँ जारी की गई है। संशोधित शक्ति नीति के कार्यान्वयन को कौन सी कंपनियां संभालेंगी? तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड द्वारा इसको संभाला जाएगा। भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? तो भारत जेन है ये। 3 जून 2025 को शुरू किया गया है। भारत जेन नाम से भारत का स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी मॉडल AI आधारित है। फिर प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? तो भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? तो 300वीं जयंती जो है इनकी मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट का शुभारंभ किया? तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना जो है इसको शुरू किया गया है। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये कानपुर नगर यूपी में ही है, उत्तर प्रदेश की है ये। अगला है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो 23 से 25 जून को हुआ, 23 से 24 मई के बीच में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है इसको। फिर औद्योगिक यह समिट आयोजित कहाँ हुई? तो भारत मंडपम नई दिल्ली, जो प्रगति मैदान है उसी का नाम नया कर दिया गया है भारत मंडपम। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी है? तो ये गीता समोता बनी है, मई 2025 को पहुंची हैं। किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक और केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी है? तो ये महाराष्ट्र ने दे दी है। उसका चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी गई? तो 1200 मतदाता कर दी गई है। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है 24 मई को। 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या है? तो विकसित भारत एट 2047 के लिए विकसित राज्य। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो ये मिजोरम था पहला राज्य। फिर अगला है सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड है, फिर आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड है, फिर इंडिया ऑप्टर लिमिटेड है। 3 है ये संगठन। दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो ये दीव बना है। फिर मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई गई है? तो उत्तर प्रदेश में पाई गई। संख्या इनकी कितनी है? कुल 2397 है।
इसके बाद क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर बिहार है, 2220 पाई गई हैं, तथा पश्चिम बंगाल जो है कुल 815 पाई गई हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला सीसीयू टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया है, तो ये 11 मई 2025 को लॉन्च किया गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। फिर भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन होगा, तो मई 2025 में किया गया है, ये इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है भारत में। तो स्वतंत्र परिसर स्थापित करेगा ये अपना, किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं होगा जहाँ तक है। फिर इलिनोइस टेक का मुख्य परिसर कहाँ स्थापित, तो शिकागो यूएसए में इसका मुख्य परिसर है। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया है, 21 अप्रैल से 11 मई के बीच चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ये जो है ये चलाया गया है। फिर बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदल करके क्या करने का निर्णय किया, तो अब गया जी कर दिया गया है इसका नाम। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक किसने लॉन्च किया है, तो अडानी इंटरप्राइजेज द्वारा किया गया है। किससे, तो हाइड्रोजन ईंधन से चालित है। हाइड्रोजन फ्यूल की सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया, तो रायपुर छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। फिर भारत सरकार ने प्रतिवर्ष की स्थिति को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने की निर्णय लिया है, तो 23 सितंबर को निर्णय लिया गया आयुर्वेद दिवस मनाने का, इस साल से मनाया जाएगा। किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया, तो एमपी का इंदौर है ये। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा उत्तर प्रदेश में किस इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है, तो छठी इकाई स्थापित की जा रही है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत। अगला है, यह इकाई किनका संयुक्त उद्यम है, तो एचसीएल और फॉक्सकॉन का है। भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2020 से 22 के अनुसार 2020 की अवधि में मातृ मृत्यु दर के घटकर कितनी रह गई, तो 88 रह गई है, 88 प्रति लाख जीवित जन्मों पर रह गई है। किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो ये कोझिकोड को शामिल किया गया है। फिर अगला है, सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बना है, तो ये रंगाचेरा बना है। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन दो दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है, 7 मई को की गई है। तो इसका क्या नाम, द्रव्य रत्नाकर निघंटू एवं द्रव्य नामाकरम निघंटू। द्रव्य रत्नाकर निघंटू के लेखक कौन थे, तो ये मुदगल पंडित थे। फिर अगली है कि द्रव्य नामाकर निघंटू की किस विद्वान द्वारा रचित है, तो ये भीष्म वैद्य द्वारा रचित है। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी हो गई है, तो अप्रैल 2025 में हुई है गणना 11,098.81 वर्ग किलोमीटर हो गई है। फिर नई गणना में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है, 2340.62 किलोमीटर है। पहले भी गुजरात ही था, अभी भी गुजरात हो गया है। फिर सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 3083.50 किलोमीटर हो गई है। किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की है, तो आंध्र प्रदेश द्वारा की गई है मई 2025 में। इस शहर को नाम क्या दिया जाएगा, तो क्रिएटर लैंड नाम दिया जाएगा। वर्ष 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये संजय जायसवाल बीजेपी के हैं। ये प्राक्कलन एस्टीमेट कमेटी जो होती है, 30 सदस्य होते हैं इसके, उनको बनाया गया है इसका अध्यक्ष। इस सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये बैजंत पांडा जो हैं उनको बीजेपी के हैं, इनको बनाया गया है। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया है, तो ये गाजियाबाद नगर निगम द्वारा जारी किया गया है। अगला है, भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बन गया है, तो मई 2025 में विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बना है। विजिंजम बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीर-फाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की है, तो ये आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली वाला जो है इसने की है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो अमरावती आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। हाल ही में किस नेता ने भारत की यात्रा की है, तो ये जेम्स डेविड वेंस उपराष्ट्रपति हैं जो अमेरिका के, ये 21 से 24 अप्रैल के बीच भारत में आए थे। उसी समय पहलगाम वाला जो अटैक हुआ था, इन्हीं के साथ टाइम हुआ था। जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट जनवरी से मार्च 2025 किस संस्था द्वारा जारी की गई, तो 19 जून को जारी की गई है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई द्वारा जारी की गई है। फिर मार्च 2025 के अंत में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी रही है, तो 969.10 मिलियन रही है, लगभग 96 करोड़। फिर ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की कितनी संख्या रही, तो 944.12 मिलियन। मार्च 2025 के अंत में भारत में कुल दूरसंचार उपभोक्ता कितने थे, तो 1200 मिलियन है। उसके बाद भारत का पहला मोदी
मेमेंटो म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो मोतिहारी बिहार में स्थापित किया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमला कब हुआ था? तो कहाँ? अनंतनाग का पहलगाम है वहाँ हुआ था, जम्मू कश्मीर, 2025 में 22 अप्रैल को। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में, इसका लिहैब नाम है। फिर इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो 24 से 26 अप्रैल के मध्य हुआ है, मुंबई महाराष्ट्र में। कोयला खनन हेतु पेस्ट भरल प्रौद्योगिकी पेस्ट फिल्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन बना है? तो अप्रैल 2025 में ये साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा ये किया गया है। फिर अगला है 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 15 अप्रैल को नियुक्त किए गए हैं। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं, इनको बनाया गया है। फिर कौन सी दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? तो ये नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता जो है, इन दोनों को शामिल किया गया है। अगला है किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया? तो ये उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया है। किस शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है? तो ये कहाँ का? कराड़ शहर, जिला सतारा है, महाराष्ट्र का है ये। उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग दिया गया? तो 21 जो पारंपरिक उत्पाद हैं यूपी के, उनको जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो है वो जीआई हब के रूप में बन रहा है? तो ये काशी क्षेत्र जो है, यानी कि बनारस वाला, वो बन गया है। बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसमें शहनाई है, तबला है, ठंडाई है, लाल पेड़ा है, लाल भरवा मिर्च, तिरंगी बर्फी है, भित्ति चित्र है, और फिर चिरईगांव करौंदा। किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई? तो ये 9 अप्रैल 2025 को जारी की गई है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया? तो गुजरात की 346 ग्राम पंचायतें इसमें शामिल की गई हैं। गुजरात के बाद कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? तो तेलंगाना की 270 ग्राम पंचायतें दूसरे स्थान पर है। सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें किस राज्य से हैं? तो क्रमशः बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से हैं। फिर भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर के वर्ष 2023-24 में कितना हो गया? तो 930 हो गया। जन्म के समय, इस समय जो जन्म के समय लिंगानुपात है वो 930 हो गया है, 918 से बढ़कर के। अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा 7 से 10 अप्रैल 2025 को की? तो पुर्तगाल और स्लोवाकिया की गई थी ये। किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक यानी कि सिटी के ऑफ ऑनर बनाया है? तो लिस्बन पुर्तगाल का शहर है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत को प्रत्यर्पित किया है? तो अप्रैल 2025 में ये तहावुर हुसैन राणा जो है, इनको किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 8300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं की नींव रखी? तो तमिलनाडु में 6 अप्रैल को रखी गई है। उन्होंने भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो न्यू पंबन रेल ब्रिज जो है उसका उद्घाटन किया है इन्होंने। अगला है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसने जारी किया? तो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन कौन से हैं? तो इसमें उड़ीसा पहले पर है, फिर छत्तीसगढ़, फिर गोवा, झारखंड, फिर गुजरात है। किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है? तो राजस्थान में कुल 275 स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हैं। आगे है उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला? तो ये बलिया में मिला है, 26 मार्च 2025 को खोजा गया है। फिर किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी में बनाई जाएगी, यूपी में ही वाराणसी में बनाई जाएगी डॉल्फिन सफारी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की जा रही है? तो सूरत, गुजरात में शुरू की जा रही है। भारत का पहला कौन कौन राज्य बना जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज शुरू की है? तो पंजाब में शुरू की गई है। भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बिचौली हप्सी, इंदौर में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया, तो मॉरिशस का है। ये पूछा जा सकता है, मोदी जी को अब तक 27 मिल चुके हैं, उसमें से एक ये भी है। तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन मॉरिशस का है। भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो 22 फरवरी 2025 को रखी गई है, लखीमपुर खीरी। ये भी यूपी स्पेशल का भी है, लखीमपुर खीरी यूपी में रखी गई है। तो बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला। भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कौन सी कंपनी स्थापित कर रही है? तो बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटित किया जा रहा है? तो ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन दिल्ली जो है वहाँ किया जा रहा है। फिर स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो 7 फरवरी 2025 को किया गया है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
स्वावलंबनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता सरोवर स्थल 32.78 हेक्टेयर किसे घोषित किया? तो ये इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल कच्छ में है, उसको किया गया है गुजरात सरकार द्वारा। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जनवरी 2025 में किया गया है। तपोवन आश्रम ये प्रयागराज का है, वहाँ पर किया गया है। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया? तो 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है भारत में। फिर 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है, 8 से 10 जनवरी के बीच में पहली बार उड़ीसा में हुआ है। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया? तो ये क्रिस्टीना लेगार्ड, ये क्रिस्टीन कार्ला कंगालू त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति हैं, क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव बैंक स्थापित किया गया है? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग वाला है, वहाँ किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई है? तो 7 फरवरी को दी गई है, साउथ कोस्ट रेलवे को दी गई है। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो प्रभावो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो हैं वो हैं प्रभावो सुबियांतो। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट कहाँ जारी की गई? तो IIT दिल्ली में जारी की गई 13 दिसंबर 2024 को। फिर अत्यधिक उच्च हाई वैरायटी और हाई सूखा जोखिम श्रेणियों में आने वाले 85% से अधिक जिले कितने राज्यों में अवस्थित है? तो 13 राज्यों में। कौन कौन से राज्य है? बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा। तो ऐसे जो जो जिले हैं जो 85% से अधिक सूखा वाले प्रभावित क्षेत्र हैं, उनको शामिल किया गया है। कितने जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च जोखिम श्रेणियों में शामिल हैं? तो 11 जिले हैं। पटना बिहार का, अल्लपुझा केरल का, चराईदेव डिब्रूगढ़, शिवसागर, दक्षिण सलबारा, कन मनकाचर, गोलाघाट, पांचों ही कहाँ के? असम के हैं। फिर केंद्रपाड़ा उड़ीसा का है, मुर्शिदाबाद, नादिया और उत्तर दिनाजपुर जो है ये तीनों पश्चिम बंगाल के हैं। कुंभ महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया है? तो 1 दिसंबर 2024 को इसकी घोषणा हुई थी, नया जिला बनाया गया था, यूपी का 76वां जिला बना था ये। इस नए जिले को किस नाम से जाना गया था? तो महाकुंभ मेला जनपद के नाम से। महाकुंभ मेला जिसे जिले पे कितने राजस्व गांव शामिल किए गए? तो 67 गांव शामिल किए गए थे। महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की कौन सी तहसीलें शामिल की गई थी? तो सदर, सोराव, फूलपुर और करछना, 4 तहसीलें शामिल की गई थी। प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट को लॉन्च किया गया? तो कुंभ सहायक, इस AI यह चैटबॉट जो है इसको लॉन्च किया गया था। किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये केरल है। देश का शीर्ष समुद्री जिला किसे घोषित किया गया? तो कोल्लम को घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन किस राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो तेलंगाना को दिया गया है। छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया गया? तो उत्तर बस्तर कांकेर को किया गया है, छत्तीसगढ़ का है ये। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया है? तो अक्टूबर 2024 को किया गया था। ये पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को दर्शाया गया था। लोगों की डिजाइन जो है ये लोगो बनाया गया था, उसके डिजाइन में क्या शामिल था? तो अक्षय वट वृक्ष, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर को शामिल किया गया था इसमें। फिर कहाँ समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान और प्रगति और वैश्विक अवसर शीर्षक से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरोहा जो है, आरोहा 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये नई दिल्ली में किया गया था। ये आयुर्वेद से रिलेटेड है। फिर इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा किया गया था। किस किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई है? तो अक्टूबर 2024 में आई थी, ये फ्री टू थिंक 2024 में है इस रिपोर्ट के अनुसार। फिर यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो स्कॉलर्स एट रिस्क अकादमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट द्वारा की गई है। भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 के 0.6 अंक से गिरकर 2023 में कितनी हो गई है? तो 0.2 अंक हो गई, काफ़ी उतार आया है इसमें। शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को अब किस श्रेणी में रखा गया? तो पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। फिर किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्लों को राजमाता गौमाता का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र द्वारा किया गया है, 30 सितंबर 2024 को किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? तो सितंबर 2024 में पुणे हवाई अड्डे को की गई है। पुणे हवाई अड्डे का नया नाम क्या हो गया? तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया इसको। 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो केरल पहले पर है,
दूसरे पर तमिलनाडु है, जम्मू कश्मीर तीसरे पर है, चौथे पर गुजरात है। फिर केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसकी राजधानी का नामकरण करने का निर्णय लिया है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नया नाम क्या होगा? नाम अभी तक क्या है? पोर्ट ब्लेयर था, अब पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के किया जाएगा श्री विजयपुरम कर दिया जाएगा। तो किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो जगदीप धनखड़ जो उप राष्ट्रपति हैं भारत के, इन्होंने किया है 7 सितंबर 2024 को। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो गोरखपुर में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी है सितंबर 2024 में? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी का जो है वहाँ 3D संग्रहालय बनाने की वैदिक 3D संग्रहालय बनेगा। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश वर्मा को किया गया है। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राजगीर नालंदा में किया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो अगस्त 2024 में की गई थी। 5 जिले थे, जहाँ इसमें कौन कौन से हैं? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो 9 अगस्त 2024 को की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है 2.0 इसको शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू की गई थी? जून 2015 में शुरू की गई थी और इसका दूसरा जो चरण है उसको शुरू किया गया है। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा संसाधन को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये नागालैंड बना है। फिर देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन हेतु सुनिश्चित करने के लिए कौन से 4 ऐप शुरू किए गए? 4 अगस्त 2024 को शुरू किए गए हैं। ये 4 ऐप हैं, ई साक्ष्य है, न्याय सेतु है, न्याय श्रुति और न्याय समन शुरू किए गए हैं। फिर अगला है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो ये गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे है, ये बनाया जा रहा है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? तो यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरेगा। ये भारत की पहली भू-तापी विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो जुलाई 2024 में किया गया है। ये कहाँ? पूगा घाटी, लद्दाख में किया गया है। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया? तो 13वां स्थान दिया गया है। रुद्रप्रयाग जो है उत्तराखंड का, इसको पहला स्थान दिया गया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदल करके किया गया, तो क्रमशः गणतंत्र मंडप कर दिया गया है दरबार हाल का और अशोक मंडप कर दिया गया है अशोक हाल का। भारत के 5वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो जुलाई 2024 में किया गया, आइजोल में किया गया था। अब अंतर्राष्ट्रीय वाले पर आते हैं। इसमें पहला है सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 24 जून 2025 को जारी की गई। इसमें 99वां स्थान भारत को दिया गया है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी की गई है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी की गई है। अगला इसके अनुसार वर्ष 2023 में भारत में मातृ मृत्यु दर अनुपात यानी कि प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर कितनी हो गई? तो 80 हो गई है। उसके बाद भारत में किशोरावस्था प्रजनन दर 15 से 19 वर्ष की महिलाओं में कितनी है? तो 11% है जो प्रजनन दर है। भारत में किशोरावस्था प्रजनन दर कितनी है? तो 11 है प्रति 1000 महिलाओं पर। 8वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। 2 से 6 जून के बीच किया गया है 2025 में। हाल ही में पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की है? तो ये करोल नवरोकी जो है जून 2025 में हुआ है, वहीं इन्होंने की है। फिर 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये एनालेना बैरबॉक जर्मनी की है, इनको चुना गया है। फिर 22वां संग्रीला संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो सिंगापुर में किया गया है। 30 मई से 1 जून के बीच में हुआ था ये। ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 29 से 31 मई के बीच में किया गया है, दुशांबे तजाकिस्तान में किया गया है। फिर अगला है किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2025 जारी किया है? मई 2025 जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, इसने जारी किया है। फिर ईवी कार बिक्री में वर्ष 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये चाइना पहले पर रहा है। लगभग वैश्विक का कितना 50% ने बेचा है। फिर उसके बाद वर्ष 2024 में भारत ने किस प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक नेतृत्व किया? तो जो 3 पहिया हैं इनका नेतृत्व किया है भारत ने, इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल। फिर इजराइल की खुफिया एजेंसी सिन बेट के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डेविड जीनी बनाए गए हैं। भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता वर्ष 2025-26 के लिए संभाली है? तो कौन सा है? एशियाई उत्पादकता संगठन APO जो है उसकी अध्यक्षता इन्होंने संभाली है।
भारत ने। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो रॉटरडैम जो है नीदरलैंड में हुआ है। अगला है रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार किसने ग्रहण किया? तो ये नुक्सोर्डाइन ने किया है। सूडान के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया? तो कामिल इदरीस ने किया है। 78वीं विश्व स्वास्थ्य संगठन का 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 19 से 27 मई 2025 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया है। इसकी थीम क्या थी? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व किया है इसकी थीम। फिर अगला है बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन है? तो ये कशिश चौधरी हैं, मई 2025 में नियुक्त की गई हैं। सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? तो काठमांडू नेपाल में हुआ है। 16 से 18 मई के बीच भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जो है IIFT ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो दुबई में की गई है, UAE में। फिर सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले हादी मातर को कितने वर्ष की सजा हुई है? मई 2016 में 16 मई 2000 को की गई है, तो 25 वर्ष की इनको सजा दी गई सलमान रुश्दी जो है। फिर किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? तो 13 मई को बनाया गया, इनको अनीता आनंद को बनाया गया है। फिर पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश ने लागू किया? तो भूटान द्वारा लागू किया गया है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता क्या है? तो ये सुसान ले नाम इनका है, ये पहली महिला विपक्षी नेता बनी है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? तो डेनमार्क द्वारा शुरू किया गया है। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को किस नाम से पोप चुना गया? तो ये पोप लियो 14वें बने हैं ये। मूल रूप से वह किस देश के नागरिक हैं? तो USA के नागरिक हैं। उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाले वह कौन से पोप हैं? तो ये पहले पोप हैं जो उत्तरी अमेरिका में पैदा हुए हैं। जर्मनी के चांसलर के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया? तो ये फ्रेडरिक मर्ज हैं। फिर एंथनी एल्बानीज किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। फिर त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री का पदभार किसने? तो ये कमला प्रसाद विशेषर जो है त्रिनिदाद और टोबैगो की हैं, 1 मई 2025 को बनी है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कुल कितने देशों या क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया? तो 35 देशों के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया। 23 अप्रैल को जारी की गई है। इस रैंकिंग में भारत में शीर्ष स्थान पर किस विश्वविद्यालय को स्थान मिला है? तो IISc जो बेंगलुरु है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इसी को हर बार मिलता है। भारत में पहले नंबर पर यही ज़्यादातर रहता है और ओवरऑल रैंकिंग में इसको 38वां स्थान मिला है। एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर है? तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी बीजिंग में, चाइना की है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव से ने कहाँ पर भेंट की है? तो ये जेद्दा जो सऊदी अरब में, वहाँ इन्होंने भेंट की है। फिर मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का क्या नाम है? तो शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा नाम इनका है। फिर मेहुल चोकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया? तो बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया अप्रैल में। अगला, मेहुल चोकसी किस बैंक से संबंधित ऋण धोखाधड़ी मामले में वांछित हैं? तो पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला है, उसमें ये भी वांछित हैं। फिर है ACI वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली वाला है, ये बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना है? तो ये मॉरिशस बना है। फिर छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो बैंकॉक थाईलैंड में किया गया है। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया है 4 अप्रैल 2025 को। यह सम्मेलन किस थीम पर आधारित था? तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक, ये पूछा जा सकता है बिम्स्टेक वाला। भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर सरकारी कार्यदल का सर्वसम्मति से चुना गया है? तो ये 2025 से 27 के लिए इसको चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञ के अंतर सरकारी कार्यदल में शामिल किया गया है। फिर दुबई के क्राउन प्रिंस कौन है जिन्होंने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की है? तो ये शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम नाम इनका है। भारत यात्रा के दौरान दुबई में किस शैक्षिक संस्थान का परिसर स्थापित करने की घोषणा की गई? तो IIM अहमदाबाद का स्थापित करने की घोषणा की गई है। अंतर संसदीय संघ IPU की ऐतिहासिक 150वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो 5 से 9 अप्रैल 2025 को ताशकंद, उज्बेकिस्तान में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में किन 2 रेल परियोजनाओं का श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के साथ उद्घाटन किया गया? तो ये महो ओमनथाई और महो अनुराधापुरा का किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका में कौन सा सम्मान दिया गया है? तो श्रीलंका मित्र विभूषण मेडल दिया गया है इनको। श्रीलंका के जाफना में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये वाबूनिया विश्वविद्यालय में किया गया है।
म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप की तीव्रता अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या थी, तो 7.5 थी। फिर म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने हेतु भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन ब्रह्मा जो है ये म्यांमार में सहायता प्रदान करने के लिए इस तरीके के ऑपरेशन पूछ दिए जाते हैं। फिर है नेटुम्बो नदी नदैत वाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, तो नामीबिया की बनी है। गाजा में इजरायली हमले में हमास के किस राजनीतिक नेता की मौत हो गई थी, तो सलाह अल बर्दाविल्की की हुई थी। फिर ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान किसे सम्मानित किया गया, तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कब 5 मार्च को किया गया है। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो 7 से 11 फरवरी 2025 को हुआ है, गांधीनगर गुजरात में हुआ, ये भी पूछा जा सकता है। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में शुरू किया गया, तो बांग्लादेश में किया गया 8 फरवरी 2024 को। फिर अर्जेंटीना ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है, तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इससे बाहर निकलने की इसने घोषणा की है। तो बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, तो ये बार्ट डी वेबर हैं। ये ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया किस देश ने शुरू किया है, तो डेनमार्क के साथ शुरू किया गया है ये। तो न्यूजीलैंड के किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया, तो तारानाकी मोंगा जो है इसको कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया जनवरी 2025 में। माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने किस संगठन से स्वयं को बाहर कर लिया है, तो 29 जनवरी को किया है इन्होंने, जो पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्रों का जो आर्थिक समुदाय है उससे बाहर कर लिया गया है। पहला रायसीना मध्य पूर्व आप सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में किया गया 28 से 29 जनवरी के मध्य। ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है, तो यूएसए की है ये। फिर सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान कौन सा है, चौथा है। ये 2-3 बार से भारत चौथे स्थान पर ही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिनले कर दिया है, तो ये जनवरी 2025 में किया गया है। माउंट डेनाली जो है पहले इसका जो माउंट डेनाली है इसका पहले नाम माउंट मैकिनले ही था। ओबामा जब राष्ट्रपति थे उन्होंने इसका नाम डेनाली किया था, फिर से नाम चेंज करके वही कर दिया गया है माउंट मैकिनले। डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। नाम चेंज होने वाली परंपरा खूब चल रही समय, तो अमेरिका भी इसमें आगे बढ़ रहा है। फिर बाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का किया गया दिसंबर 2024 में। मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है दिसंबर 2024 में, तो मैया सैंडू दूसरा कार्यकाल इनका है। फिर है द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 की में सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 5वां स्थान मिला है। पूछा जा सकता है कहीं कि 8 जो विश्व की बड़ी शक्तियाँ हैं उसमें भारत को 5वां स्थान मिला है। विश्व की 8 महान शक्तियाँ 2025 सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। वर्ष 2025 में विश्व की 8 महान शक्तियों नामक सूची में एशिया के कितने देश हैं, तो एशिया के 4 हैं, चीन, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया। तो अगर एशिया में देखा जाए तो भारत तीसरे नंबर पर है, और वैसे ओवरऑल में कितने पे है, तो 5वें नंबर पर है। फोर्ब्स की वर्ष 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल की गई, तो 3 शामिल की गई हैं, दिसंबर में जारी हुई थी। निर्मला सीतारमण को सूची में कौन सा स्थान मिला था, 28वां स्थान मिला था। रोशनी नादार मल्होत्रा जो है इनको 81वां स्थान मिला था। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो ये फ्रेंकोइस बायरू हैं, 13 दिसंबर को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो डोनाल्ड ट्रंप को घोषित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि दी है, तो जनरल अशोक राज सिगडेल को दिया गया है। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, तो नेटुम्बो नंदी नदैतवा हैं ये बनी है। फिर अगला है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है, तो 180 देशों में 176वीं रैंक मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार जो है इनको दिया गया है। तो किसने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 नामक रिपोर्ट जारी की है, यूनिसेफ द्वारा जारी की गई है। 2050 के दशक तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी होगी, तो 2.3 बिलियन हो जाएगी। कब तक, 2050 तक हो जाएगी। बारबाडोस ने प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है, तो ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। फिर गुयाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है, तो ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन ने वर्ष 2024 में किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है, तो किसने विपो द्वारा किया गया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2024। वर्ष 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि करने वाला देश कौन सा था, तो भारत है। इसकी वृद्धि दर कितनी है, 15.7% है, ये पूछा जा सकता है।
फिर ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में किसने सबसे उच्च रैंकिंग हासिल की है, तो दिसंबर 2024 जारी हुई है, लंदन ने हासिल की है ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में। इस रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है, मुंबई है, 48वां स्थान इसको मिला है। वर्ष 2024 के कोप 29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई, तो ये अजरबैजान द्वारा की गई है, बाकू में हुआ था। 18 से 22 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया, तो भारत को किया गया था। वर्ष 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह का कहाँ आयोजित हुआ है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ, तो नई दिल्ली में 3 से 6 नवंबर के बीच हुआ था 2024 में। इस सत्र में किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया, तो क्रमशः भारत और फ्रांस को किया गया है। ये ISA जो है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, भारत और फ्रांस के सहयोग से शुरू हुआ है, इसीलिए इन दोनों को अध्यक्ष सह-अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो ये स्पेन और भारत के मध्य किया गया है, संस्कृति, पर्यटन और AI के मध्य। अगला है 28, ये ड्यूमा बोको ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया, तो 1 नवंबर को बने ये बोत्सवाना के। ये इधर का समय नहीं पूछ सकता है। लुओंग कुओंग ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया, तो 30 अक्टूबर बने, वियतनाम के हैं। जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों की सम्मेलन की 16वीं बैठक, ये CBD है, कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी COP 16 कहाँ आयोजित हुई है, तो ये कहाँ है, काली कोलंबिया में आयोजित की गई है। CBD COP 16 की थीम क्या थी, प्रकृति के साथ शांति, पीस विद नेचर। अगला है CBD COP 16 में भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किस योजना का शुभारंभ किया है, तो ये राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना का शुभारंभ किया है। COP वर्ष 2024 में इस सम्मेलन यानी कि COP 17 की मेजबानी कौन करेगा, तो आर्मेनिया करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये पूछ सकता है, हुई कहाँ है, तो कोलंबिया में हुई थी, और अगला कहाँ होगा, आर्मेनिया में होगा। हाँ, कोलंबिया में ही हुआ है 16वां, और 17 जो है आर्मेनिया में किया जाएगा। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया, तो अल्जीरिया द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं, तो ये अल्जीरिया, मारिटानिया और मलावी की यात्रा की इन्होंने। संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक कहाँ आयोजित की, तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई थी, इसमें मोदी जी नहीं गए थे। फिर SCO के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी, तो ये रूस में की जाएगी, इस साल जो है 2025 में रूस में की जाएगी। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के नए महासचिव का पदभार किसने ग्रहण किया, तो ये मार्क रूटे ने किया है 1 अक्टूबर 2024 को। मार्क रूटे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो नीदरलैंड के थे। किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया, तो UK ने किया है। उसका चागोस द्वीप समूह कहाँ स्थित, तो हिंद महासागर में स्थित है। चागोस द्वीप समूह में स्थित डियागो गार्सिया नामक द्वीप रणनीतिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर जो है USA के संयुक्त UK सैन्य अड्डे के स्थित होने के कारण, तो USA का यहाँ सैन्य अड्डा है, इसी वजह से। नेपाल और भारत ने किस देश के बिजली निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किए, तो बांग्लादेश को नेपाल और भारत द्वारा किया गया समझौता। कौन अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नियामक मंच का संबद्ध सदस्य बना है, तो केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण ब्यूरो जो है ये बनाया गया है अक्टूबर 2024 में। तो इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर फोरम का ये सदस्य बनाया गया है। फिर है मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइलू की मुइज़ू नाम है, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की भारत यात्रा पर भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौते के 2 तत्व कौन से हैं, तो $400 मिलियन की सुविधा और मालदीव को अलग से 30 बिलियन रुपए की सुविधा दी जाएगी। मालदीव में किस कार्ड को लॉन्च किया गया है, तो रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने वर्चुअली रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए रनवे का उद्घाटन किया, तो हनीमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मालदीव का है। भारत ने मालदीव में कहाँ पर वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया, तो ये अड्डू शहर में किया गया है। मालदीव भारत में कहाँ पर अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा, बेंगलुरु में। फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया, तो श्री श्री रविशंकर को किया गया है। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं ये। हाल ही में टाइफून जो है कोंग ने प्रमुख रूप से किस देश को प्रभावित किया है, तो ये ताइवान को किया गया है। दक्षिण चीन सागर में जो आते हैं चक्रवात, उनको टाइफून कहा जाता है। अगला है मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली, 1 अक्टूबर 2024 को। ये क्लाउडिया शेनबाम नाम था इनका।
फिर किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रू होलनेस ने भारत की 4 दिवसीय यात्रा 30 सितंबर से 3 अक्टूबर की मध्य की थी? तो जमैका के। भारत को किस नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है? तो ग्लोब नेटवर्क के लिए चुना गया था। ग्लोब नेटवर्क किससे संबंधित है? तो भ्रष्टाचार निपटने से। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये हरिनी अमरसूरिया ने की थी। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो अनुराग कुमारा दिसानायके बने थे। ये कब 23 सितंबर 2024 को बने हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर दो नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना किए जाने की घोषणा की है सितंबर 2024 में? तो बोस्टन एवं लॉस एंजलिस यूएसए में की है। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय जो यूएसए का है वहाँ। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो यूएसए के सहयोग से सितंबर 2024 में इसकी घोषणा की गई थी। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया? तो अश्विनी वैष्णव जो हैं भारत के, इनको केंद्रीय मंत्री हैं। नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर को शामिल किया गया है। किन देशों क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, अंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मेरिनो और इजराइल द्वारा किया गया है। तो ये बाध्यकारी समझौता हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संधि पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर। फिर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला? तो अबू धाबी यूएई में खोला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर स्थापित करेगा? तो कौन? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूके का करेगा। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अगस्त 2024 में किया गया था। प्रतिमा का नाम क्या रखा गया? तो स्टैचू ऑफ यूनियन रखा गया है। तो स्टैचू ऑफ यूनियन हनुमान जी की प्रतिमा है कहाँ? यूएसए में की गई है। हनुमान किस तो यूएसए में किया गया है। फिर भारत और डेनमार्क के ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला स्थापित की? तो वाराणसी में की गई है 22 अगस्त 2024 को। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए? तो ऑस्ट्रेलिया के किए हैं 2। ये कौन से हैं 2 विश्वविद्यालय? डेक्कन विश्वविद्यालय और वेलोगोंग विश्वविद्यालय हैं। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो व्यापक हिंसक छात्र विरोध हुआ था उनके खिलाफ, अगस्त में किया था उन्होंने। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना है? तो जर्मनी बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो ये फिजी का ही है। फिर यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली, भारत में हुई है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा बन गया? तो मोइडम्स जो असम अहोम की राजवंश की टीला दफन प्रणाली है वो शामिल हुई। तो भारत के टोटल इस समय 43 जो स्थल हैं ये कहाँ? तो विश्व की धरोहर सूची में शामिल हैं। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? तो भारत को मिली है। एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो ये क्रिस्टन मिशेल हैं। भारत के पहले समुद्र पारी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मॉरिशस में किया गया है। वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया? जम्मू, यानी कि श्रीनगर है जम्मू कश्मीर का, उसको घोषित किया गया है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? जुलाई 2024 में दक्षिण अफ्रीका ने अपना जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन है? तो डिक सूफ बने हैं। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना था? तो डेनमार्क बना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज वास्टल जो है इस दिन को दिया गया मोदी जी को। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है? तो 1 जुलाई को जोस राउल मुलिनो बने हैं। अब आर्थिक वाला शुरू होता है। इसमें देखते हैं पहली जो न्यूज है वो जातीय डाटा संग्रह के साथ जनसंख्या जनगणना 2027 कितने चरणों में होगी? तो 2 चरणों में पूरी की जाएगी। 16 जून 2025 को की गई है घोषणा। भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए संदर्भ तिथि क्या है? तो 1 मार्च 2027 रखी गई है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि क्या है? तो 1 अक्टूबर 2026 रखी गई है। फिर रेफरेंशियल डेट जो डेट है इनके लिए अलग रखी गई है। किस भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी को आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्त कंपनी एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त हुआ, जिससे वह यह लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन गई? तो ये फ्लिपकार्ट बन गई है। इसको भी फाइनेंस कंपनी का दर्जा दे दिया गया है।
नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की गई है? 6 जून 2025 की है ये। 50 आधार अंक, यानी कि नई रेपो रेट जो हो गई है 5.5% हो गई है। संशोधित स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ पर दर क्या है? तो 5.25% है। वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना है? तो 6.5% रखा गया है। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? ये भी 6.5% है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कुल एफडीआई प्रवाह कितना था? तो 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। मई 2025 में ये घोषणा की गई। किस राज्य को सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ? तो महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा मिला था, 39%। फिर है एफडीआई प्रवाह में महाराष्ट्र के बाद कौन से 2 राज्य हैं? तो कर्नाटक को 13%, दिल्ली को 12%। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया? तो अल्जीरिया को शामिल किया गया है। एनडीबी जो ब्रिक्स है उसका ये बैंक है एनडीबी। भारत का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य कितना है? तो 354.64 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है भारत द्वारा। तो 354.64 मिलियन टन का है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य क्या था? तो 341.55 मिलियन टन था। इस बार का 354.64 मिलियन टन है। आवधिक यानी कि पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे का मासिक बुलेटिन मई 2025 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया 16 जून को। तो इसके अनुसार मई 2025 में 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में श्रम बल भागीदारी कितनी थी? तो 54.8% हो गई है। 15 वर्ष एवं उससे अधिक जो उम्र के हैं। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी कितनी है? तो 56.9% है। मई 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना था? तो 51.7% था श्रमिक जन 15 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के संदर्भ में 51.7% श्रमिक जनसंख्या अनुपात है। फिर मई 2025 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में कितनी थी? तो बेरोजगारी दर कितनी है? 5.6% है। ये डाटा पूछा जा सकता है क्योंकि पिछले बार का जो आर वाला पेपर हुआ था 11 फरवरी को, उसमें नया ट्रेंड शुरू किया है कि डाटा फैक्ट और पूछ रहा है ठीक ठाक। इस वजह से मई 2025 में ग्रामीण बेरोजगारी दर 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में कितनी थी? तो 5.1%। ग्रामीण बेरोजगारी दर कितनी है? 5.1% जो है। राष्ट्रीय बेरोजगारी दर कितनी है? 5.6%। आरबीआई द्वारा कितने करोड़ रुपए का जुर्माना किस बैंक पर नियामक दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है? तो ये कौन? भारतीय स्टेट बैंक जो है इस पर लगाया गया है। तो इस पर कितना? 1,72,00,000 का लगाया गया है जुर्माना। फिर अगला है वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तो एसडीआई में भारत की कौन सी रैंक मिली है? तो 130वीं रैंक मिली है। एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो मिलान, इटली में की गई है। 58वीं एडीबी बैंक की थीम बैठक की थीम क्या थी? शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो। इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ 2000 अप्रैल 2025 किसने जारी की? तो विश्व बैंक द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गरीबी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत वर्ष 2011-12 में कितना था? तो 16.2% था। और इसकी जो विश्व बैंक है इसने क्या किया है कि अपना जो मानक है 2.15 अमेरिकी डॉलर रखा है बेंचमार्क। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए हैं? तो 171 मिलियन लोग जो हैं, तो 17.1 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। विश्व आर्थिक परिदृश्य नीतिगत बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक दस्तावेज किसने जारी किया? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया गया है। वर्ष 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान है? तो 6.2% है। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं निवेश सम्मेलन अंकटाड जो है वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर कितना का अनुमान लगाया? तो 6.5%। मैक्सिमम सभी ने 6.5% लगाया, खाली विश्व बैंक का ये 6.2, IMF का जो है ये 6.2% है। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने वर्ष पूरे किए हैं? 10 वर्ष पूरे किए हैं। अभी कई योजनाओं के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो उसमें एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी है। 8 अप्रैल 2025 को उसने पूरा किया अपना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण कितने वितरण में शीर्ष 3 राज्यों में कौन से हैं? तो तमिलनाडु पहले पर है, दूसरे पर यूपी है, तीसरे पर कर्नाटक है। केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर कौन है? तो जम्मू और कश्मीर है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो दिल्ली बना है 5 अप्रैल 2025 को। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में एआई में निजी निवेश के मामले में भारत का वैश्विक स्थान कौन सा था? तो 10वें स्थान पर है भारत एआई के मामले में जो निजी निवेश हो रहा है उसमें। वर्ष 2024 में रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा था? 36वां स्थान था। दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? भारत है, मार्च 2025 के अनुसार। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो अजय सेठ बनाए गए, 1 अप्रैल को नए वित्त सचिव बनाए गए हैं। तुहिन कांत पांडे को
स्थान को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो सेबी है, सेबी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं तुहिनकांत पांडे, और भारत के नए वित्त सचिव को अजय सेठ बनाए गए। कौन सा रेलवे जोन दो 250 मिलियन टन माल ढुलाई करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन बन गया है? तो ये ईस्ट कोस्ट रेलवे है, इसको बना है। फिर भारत के किन दो भारतीय कंपनियों ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से वितरण समझौता किया? तो भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो द्वारा किया गया है। मार्च 2025 महीने में समझौता किया है। अगला है, सीट क्षमता के लिहाज से विश्व की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन कौन सी बनी है? तो इंडिगो एयरलाइंस जो है ये है। पहले स्थान पर कौन सी है? तो कतर एयरवेज 10.4% हिस्सेदारी उसकी है। फिर है, क्रिसिल के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 26 में कितनी रहेगी? तो 6.5%। क्रिसिल ने भी 6.5% अनुमानित किया है। भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जारी की है। फिर वर्ष 2025 तक जैव अर्थव्यवस्था का निर्धारित लक्ष्य क्या है? तो $150 बिलियन रखा गया है। अगला है, भारत की जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में कितनी हो गई? तो 165.7 बिलियन हो गई है। फिर जैव अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सा प्रदेश पहले स्थान पर है? तो महाराष्ट्र पहले पर है, $35.45 बिलियन। वर्ष 2024 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान था? तो $7.7 बिलियन का 7वां स्थान इसका है। भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नफी नफीथ्रोमाइसिन है, ये नफीथ्रोमाइसिन जो है इसका नया नाम। फिर S&P ग्लोबल द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? तो यस बैंक जो है ये शामिल हुआ है। वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? तो नाइट फ्रैंक यूनाइटेड किंगडम का है। वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई नेटवर्थ लोगों के मामले में भारत का स्थान चौथा है। मतलब सबसे अधिक पर कैपिटा इनकम जिससे है किसकी ज़्यादा है? तो चौथे स्थान पर भारत है। इनमें पहले 3 स्थानों पर तो यूएसए है, चाइना है और जापान है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 कहाँ आयोजित की गई? तो भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित की गई 24-25 फरवरी को। डिजिटल पर डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? तो भारत जो है डिजिटल पायलट लाइसेंस। फिर पहला देश कौन सा था? तो चीन ने किया था। राज्यों में पंचायतों के अंतरण यानी कि विकेंद्रीकरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 रिपोर्ट द्वारा तैयार की गई है। तो किसके द्वारा? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान जो है IIPA द्वारा की गई है। इस सूचकांक में शीर्ष 3 राज्य कौन है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जो है ये अपने पंचायती स्तर पर ज़्यादा पैसा देते हैं। तो इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंक कौन सी है? 5वें स्थान पर है। स्कोर क्या है? तो 60.07 है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कितने बजट के साथ मंजूरी दी गई है? तो 34,300 करोड़ के साथ मंजूरी दी गई। तो कौन सा है? महत्वपूर्ण खनिज मिशन को। फिर वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा 24 जनवरी 2025 को जारी किया गया। इस सूचकांक में सबसे उच्चतम समग्र सूचकांक स्कोर वाला राज्य कौन सा था? तो ये उड़ीसा है, 67.8 इसको मिला है। इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो पंजाब है, 10.7 मिला इसको। अचीवर्स श्रेणी में कौन से राज्य शामिल किए हुए हैं? उड़ीसा है 67.8, छत्तीसगढ़ 55.2, गोवा 53.6 स्कोर के साथ, झारखंड 51.6% स्कोर है इसका। फिर गुजरात 50.5 स्कोर के साथ। फ्रंट रनर श्रेणी में कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र 50.3 है, यूपी भी है 45.9 स्कोर इसका है। तो फ्रंट यूपी जो है अचीवर श्रेणी जो स्टेट अचीवर श्रेणी वाले में कौन है? वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, इसमें यूपी कौन सा है? तो फ्रंट रनर श्रेणी में रहा है। मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग में किस कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो एप्पल को प्राप्त हुआ है। टाटा समूह की रैंकिंग में कौन सा स्थान दिया है? तो 60वां स्थान टाटा समूह को मिला है। फिर क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 25वां दिया गया है। भारत का पहला बिटुमिन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो नागपुर मानसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर किया गया है। का पहला बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग है ये। बायो बिटुमेन बनाने के लिए किस फसल अवशेष का उपयोग किया जाता है? तो लिग्निन का किया जाता है। भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड किसने जारी किया है? तो NDR इनविट द्वारा जारी किया गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार $500 बिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क बन गए हैं, दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग की वार्षिक सूची में विश्व का सबसे अमीर परिवार कौन सा है? तो ये वाल्टन परिवार USA का है, ये सबसे अमीर है। फिर अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी मार्केट प्लेस से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? यूपी बन गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 को किसने जारी किया है? तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा। भारत में वर्ष 2023-24 के लिए कुल दूध उत्पादन का अनुमान कितना है? तो 239.3 मिलियन टन रखा गया है।
वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है, 16.21%। वर्ष 2024 की हरूण इंडिया लोकोपकारी सूची में के अनुसार भारत के सबसे बड़े दानकर्ता कौन है? तो पहले स्थान पर शिव नाडा है, दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी है और तीसरे स्थान पर बजाज परिवार है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किन 2 योजनाओं को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को, उसका कृषोन्नति योजना को, 2 योजनाएं, तो कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? 25 से 29 सितंबर 2024 को ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया था। भारत सरकार ने युवाओं के पेशेवर विकास के लिए केंद्रीय बजट 2024 में किस योजना की घोषणा की? तो पीएम इंटर्नशिप योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों की अवधि में कितने युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे? तो 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो ये अमरावती में किया गया है। पीएम मित्रा का पूर्ण रूप क्या है? तो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। फिर है, केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये 7 को दी गई है। विरुद्धनगर तमिलनाडु का है, वारंगल तेलंगाना का है, नवसारी गुजरात का है, कलबुर्गी कर्नाटक का है, धार मध्य प्रदेश में है, यूपी में लखनऊ है, अमरावती महाराष्ट्र का है। तो 7 टोटल है पीएम मेगा पार्क में। अगला है 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 3 से 4 सितंबर 2024 को मुंबई में किया गया है। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को दिया गया? तो लैब मित्र को दिया गया है। यूपी की गोल्ड अवार्ड दिया गया है, यूपी की परियोजना है लैब मित्र। लैब मित्र पहल कहाँ शुरू की गई? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 क्वार्टर 2 में प्रथम स्थान कौन है? तो अगस्त 2024 में जारी किया गया। मनीला फिलीपींस जो मनीला है इसको दिया गया है 24% वार्षिक वृद्धि के साथ। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में द्वितीय स्थान पर मुंबई रहा है और पहले पर मनीला रहा है। फिर किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो भारत द्वारा किया गया है व्यापार शिखर सम्मेलन 6 से 8 अगस्त के बीच में। फिर वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन बनी है? तो ये वॉलमार्ट बनी है। फिर वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय कंपनियों को स्थान दिया गया? तो ये भारत की 9 कंपनियां शामिल की गई थी। फिर अगला है, कौन शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है इसका 86वां स्थान है। फिर कौन सा राज्य किसानों के सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना? तो ये हरियाणा बन गया है, सभी फसलें एमएसपी पर खरीदने वाला पहला राज्य। कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य? यूपी बन गया, क्योंकि 75 जिले यूपी में ही हैं। कुछ समय के लिए 76 जिले हुए थे, लेकिन फिर से वही 75 हो गए हैं। इस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्थापित की जाएगी। तो जवाहरलाल नेहरू पत्तन जो मुंबई का है वहाँ की जाएगी। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से राज्यपाल ने किस विधेयक को मंजूरी दी? तो उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 रखा गया। उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण विधेयक क्षेत्र विधेयक रखा गया है। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य बन जाएगा? तो चौथा बन जाएगा। गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान पहले से है, यूपी में चौथे नंबर पर लागू किया गया है। विज्ञान क्षेत्र में देख लेते हैं क्या है। तो संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो किंगदाओ चाइना में ही हुई है। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नीस जो है फ्रांस में आयोजित किया गया है। मिशन नाविका सागर परिक्रमा 2 जो है का समापन हुआ है 29 मई 2025 को। तो मर्मुगांव गोवा जो है पोर्ट गोवा में हुआ है। ये मिशन नाविका सागर परिक्रमा पहले भी चालू की गई थी। मिशन नाविका सागर परिक्रमा सेकेंड कब आरंभ हुई थी? 2 अक्टूबर 2024 को शुरू की गई थी। अगला, इस मिशन में किस नौका का इस्तेमाल किया गया? तो INS तारिणी जो है इसका उपयोग किया गया है। 25 टी बोलार्ड पुल टग सबल का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो कोलकाता में हुआ है। फिर 2 भारतीय शांति सैनिकों को कौन सा पदक मरणोपरांत प्रदान किया गया है? तो ये डैग हैमरशॉल्ड पदक दिया गया है। ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा किस संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात थे? तो इनका संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल जो है UNDOF में शामिल थे ये। फिर हवलदार संजय सिंह को किस देश के संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात थे? तो ये कांगो में। तो इन दोनों लोगों को दिया गया है। फिर किस देश ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड का अनावरण किया है? तो अमेरिका द्वारा किया गया। नाम क्या है? गोल्डन डोम जो है अमेरिका की है। भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत PRV जो है किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? तो ये गार्डन रीच बिल्डर्स एवं इंजीनियर लिमिटेड जो है ये कोलकाता की है, भारतीय सरकारी कंपनी। केंद्रीय मंत्री
डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया है? तो सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र जो है गोवा में, वहाँ किया गया है। डीआरडीओ के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। भारत में विकसित अगली पीढ़ी का 2 सीटों वाला इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान कौन सा है? तो ये इलेक्ट्रिक हंसा नाम इसका है। यह विमान किस संस्थान द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला बेंगलुरु द्वारा किया जा रहा है। भारत में पहली जीन संपादित भेड़ किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? तो शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय श्रीनगर द्वारा की गई है। तो पहली जीन संपादित भेड़ बनाई गई है 28 मई 2025 को बनाई गई है। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो 5 से 8 मई के मध्य वाशिंगटन डीसी में हुआ है। सम्मेलन की थीम क्या थी? तो जलवायु कार्रवाई के लिए भूमि स्वामित्व और पहुंच को सुरक्षित करना, जागरूकता से कार्रवाई की ओर बढ़ना है। भारत ने इस सम्मेलन में किस रूप से भाग लिया है? तो कंट्री चैंपियन के रूप में भाग लिया है। हाल ही में इसरो का कौन सा मिशन असफल हो गया? तो ये PSLV C61 जो है ये असफल हो गया है। ये पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछ देता है इस तरीके का। इस मिशन के तहत किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाना था? तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 9 जो है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 9 जो है, इसको प्रक्षेपित किया जाना था। इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। ये जीनोम संपादित चावल की किस्में कौन सी 2 किस्में जारी की गई? तो DRR धान 100 ये है, DRR धान 100 और कमला नाम है धान की जो है, ये कमला है। और पूसा DST चावल की 1 है। ये दोनों पूछ सकता है, एग्रीकल्चर वाले में भी पूछ देता है, आरओ में आता है इस तरीके का। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किसने किया? तो 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान PL-15 मिसाइल का मलबा बरामद हुआ। PL-15 किस देश द्वारा विकसित की एक मिसाइल है? तो चीन द्वारा विकसित की गई है। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किन ड्रोनों का इस्तेमाल किया? तो सोंगर ड्रोन है ये। सोंगर ड्रोन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो असीस गार्ड तुर्की की कंपनी है ये। फिर है, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में किस आत्मघाती ड्रोन का उपयोग किया था? तो हारोप ड्रोन जो है भारतीय सेना द्वारा किया गया है। हारोप ड्रोन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा किया गया है। तो भारत में जो यूज हुआ है इजराइल और भारतीय मूल का, बाकी पाकिस्तान द्वारा जो है ये चाइना और तुर्की के ड्रोन भी यूज हुए थे। कौन सा पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो अरनाला नाम है इसका, अरनाला 8 मई को किया गया है। किसने एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख का पदभार ग्रहण किया? तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित है, ये बनाए गए एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख हैं। दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन किस शहर में आयोजित हुआ है? तो बीजिंग चाइना में हुआ है। भारत का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य झारखंड का है। ये महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य एकमात्र भारत का है। ये किस राज्य सरकार ने सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया? तो उड़ीसा द्वारा घोषित किया गया, राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया इसको। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च में कितनी वृद्धि हुई? तो रिकॉर्ड 9.4% हुई है। वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च कितना था? तो $2718 बिलियन रखा था। फिर किस देश का सैन्य खर्च वर्ष 2024 में सबसे अधिक था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का था। इसका कितना $997 बिलियन था। तो 1/3 तो अमेरिका का ही खाली था। इसरो ने किस मिशन के तहत दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की है? तो 20 अप्रैल को पूरी की गई। स्पेस डॉक्स नाम इसका है, स्पेस डॉक्स नाम है भारत का ये। तो ये पूछा जा सकता है कब? 20 अप्रैल 2025 को हुई है और दूसरी सफल डॉकिंग की गई। स्पेस डेक्स मिशन में प्रयोग किए गए 2 उपग्रहों के नाम क्या हैं? तो SDX-01 चेजर नाम है और SDX-02 टारगेट जो है। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण की कौन सी वर्षगांठ? तो 50वीं वर्षगांठ 19 अप्रैल 2025 को मनाई गई है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने कितने रुपए की 26 राफेल M एयरक्राफ्ट डील को मंजूरी दी है? तो 63,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। यह डील किस देश के साथ? तो फ्रांस के साथ हुई है। अप्रैल 2025 में राफेल डील हुई है। DRDO ने किस स्वदेशी ग्लाइड बम का सफल ट्रायल किया है? तो ये गौरव जो है ये DRDO द्वारा विकसित किया गया है। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का वजन कितना है? तो 1000 किलोग्राम है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यथास्थान तापमान मापने वाला पहला उपकरण कौन सा बना है? तो ये है चेस्ट नाम इसका है। फिर है चेस्ट किस मिशन का हिस्सा है? तो चंद्रयान 3 का ही है। OM-4 की वायुमंडल में पुनः प्रवेश प्रक्रिया का निगरानी किसने की? तो IS-4OM प्रणाली इसरो की है। ये किसने किया है? IS-4OM का पूरा नाम क्या है? तो इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट। OM-4 किस मिशन का हिस्सा था? तो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 किसने जारी किया है? तो
मार्च 2025 जारी हुआ है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी किया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यालय मंत्रालय के तहत वर्ष 2023-24 में भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति कितनी रही है? तो 9,03,158 किलो KTOE रही है। भारत 31 मार्च 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कितनी थी? तो ये 21,09,655 मेगावाट थी। इनमें सबसे अधिक हिस्सेदारी किस देश की है, किस स्रोत की है? तो पवन ऊर्जा की जो है। नवीकरणीय ऊर्जा में 55% हिस्सेदारी पवन ऊर्जा की रही है। शीर्ष 4 राज्य जहां नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता सर्वाधिक है, तो राजस्थान में 20%, महाराष्ट्र में 11.8%, गुजरात में 10.5% और कर्नाटक में 9.8% रही है। भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस कौन सा है? तो ये INS वर्षा है, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर चिकित्सीय परीक्षण हेतु कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये एम्स नई दिल्ली में किया जाएगा। MRI स्कैनर है, स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। फिर इस MRI स्कैनर का निर्माण किस संस्था द्वारा? तो समीर जो है, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च नाम इसका है, समीर। भारत का पहला चिड़ियाघर जिसने हिमालयी वन्य जीवों के DNA सैंपल संरक्षित करना शुरू किया है, तो ये कौन सा? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस युद्धपोत का जलावतरण किया गया? तो ये तपस्या नाम इसका है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के साथ कौन कौन से अंतरिक्ष यात्री वापस आए? तो इनका नाम है बुच बिलबोर, USA के हैं, निक हेग USA के हैं और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव ये रूस के हैं। सुनीता विलियम्स कितने समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद वापस लौटी? तो 286 दिन रुकी ही है। चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा किसने की है? तो वी नारायणन इसरो के अध्यक्ष है ये। अच्छा, नए अध्यक्ष बन गए हैं, एस सोमनाथ की जगह पर वी नारायणन बन गए हैं। 16 मार्च 2025 को की है। चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश कौन होगा? तो जापान होगा। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो गोरखपुर में, गोरखपुर हरियाणा की जा रही है। उसे पहली परमाणु परियोजना ये इसमें दे रहे हैं, जबकि नरोरा यूपी में पहले से ही है। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का है। ये 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है भारत का, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो IQ एयर जो है इसके द्वारा जारी की गई 2025 में। अगला है वर्ष 2024 में सबसे अधिक प्रदूषित महाद्वीप कौन सा था? तो एशिया है। वर्ष 2024 में मध्य एवं दक्षिण एशिया के सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन से रहे? तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, तीसरे नंबर पर भारत रहा है। वर्ष 2024 में विश्व का सबसे प्रदूषित क्षेत्रीय राजधानी शहर नई दिल्ली था। फिर धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो जापान में। भारत और जापान के मध्य होता है धर्म गार्जियन के सैन्य अभ्यास के इन दो देशों के बीच, भारत और जापान के बीच। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया है? तो अनंत नाम से किया है। यह कैंपस किस स्थान पर है? तो बेंगलुरु, कर्नाटक में शुरू किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र कहाँ है? तो सजनव नाम रखा गया इसका 10 फरवरी 2025 को। इसे कहाँ लॉन्च किया गया? तो एम्स नई दिल्ली में किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या रखा गया है? तो ये शक्ति नाम रखा गया इसका। शक्ति चिप का विकास किसने किया? तो IIT मद्रास और इसरो द्वारा किया गया है। भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? तो NCR बायोटेक साइंस क्लस्टर, फरीदाबाद, हरियाणा में की गई है। इबोला वायरस के लिए किस देश ने पहली बार नैदानिक टीकाकरण का परीक्षण की शुरुआत किया? तो युगांडा द्वारा किया गया है। इसरो ने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ये फीस्ट नाम से लॉन्च किया गया है फरवरी 2025 को। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो रीवा, मध्य प्रदेश में मिली है। वैज्ञानिकों ने पहली बार किस जानवर के भ्रूण को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से विकसित किया? तो कंगारू। हाल ही में चर्चा में रहा पंच मिशन किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? तो फरवरी 2025 में राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा द्वारा किया गया है। नासा का पंच मिशन जो है किसका अध्ययन करेगा? तो सूर्य के बाह्य वायुमंडल का कोरोना का अध्ययन करेगा। पंच मिशन किसका है? तो नासा का है। भारत का पहला 422 मीटर लंबा हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक को किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो IIT मद्रास द्वारा किया गया है। 422 मीटर लंबा हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक को फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो जॉर्जिया को किया गया। 23 जनवरी 2025 को जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस परियोजना को मंजूरी दी है? तो 16 जनवरी को दी गई है। तीसरे लॉन्च पैड जो है भारत का, इसकी मंजूरी दे दी गई है। तीसरा लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में ही किया जाएगा। फिर किस मिशन स्पॉट किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये दिगंतरा जो है ये स्टार्टअप कंपनी है अंतरिक्ष से रिलेटेड। स्पॉट का पूरा नाम क्या है? तो स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त CART सेल थेरेपी का नाम क्या है? तो
ये है क्वारटेमिन, क्वारटेमल नाम है इसका। फिर किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो थ्री लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। ये क्लाउड सेक द्वारा जारी की गई है। तो थ्री लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 क्लाउड सेक द्वारा जारी की गई है। वर्ष 2024 में सर्वाधिक साइबर हमलों का शिकार होने वाला दूसरा देश कौन है, तो भारत। ये साइबर हमलों के बढ़ते खतरे के प्रति भारत सबसे ज़्यादा संवेदनशील के मामले में दूसरे पर है। किस मिशन ने सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया, तो पार्कर सोलर प्रोब जो है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो 10 जनवरी को की है, WHO द्वारा की गई है, आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड्स डे के रूप में। पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ की गई है, तो असम में की गई है। विगत 5 वर्षों में भारत में ई कचरा उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, तो 72.54% की वृद्धि हुई है ई कचरा उत्पादन में। भारत वैश्विक स्तर पर ई वेस्ट के उत्पादन में किस स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर है। चीन और यूएसए के बाद भारत का स्थान है। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो किया गया है चेन्नई में किया गया है। पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है। किस अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ है, तो सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य असम का है, ये वहाँ हुआ है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है, तो लेह लद्दाख में। भारत ने नवीनतम नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में कितनी रैंक प्राप्त की है, तो 49वीं रैंक प्राप्त हुई है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी ने लिमिटेड ने विश्व का पहला CO2 से मेथेनॉल रूपांतरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया है, तो विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र मध्य प्रदेश में किया गया है। विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र मध्य प्रदेश में किया गया है। ये किससे है, तो CO2 से मेथेनॉल बनाने का है। इस हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र का अनावरण किया गया, तो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल का है, वहाँ किया गया है। फिर भारत सरकार ने कहा एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है, तो ये नागयालंका आंध्र प्रदेश का है, वहाँ की गई है। इसके द्वारा फ्रीडम ऑन द नेट 2024 रिपोर्ट जारी की गई, फ्रीडम हाउस द्वारा जारी की गई फ्रीडम ऑन द नेट रिपोर्ट जारी की गई। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में अंतिम स्थान पर किसका है, तो चीन और म्यांमार का है। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में शीर्ष पर कौन है, आइसलैंड है। भारत को कुल 100 में से 50% की श्रेणी में रखा गया, तो आंशिक रूप से मुक्त पार्शियली फ्री है भारत। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा बायोपॉलिमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शनी सुविधा का उद्घाटन किया, तो पूरे महाराष्ट्र में किया गया 13 अक्टूबर 2024 को। संयुक्त राज्य अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन होगा, तो यूपी होगा, डिफेंस का जो कॉरिडोर है उसके तहत। फिर कौन सी शस्त्र निर्माता कंपनी एंटीक रिवॉल्वर वेबले मार्क 4 का निर्माण उत्तर प्रदेश में करेगी, तो वेबले एंड स्कॉट करेगी, यूके की कंपनी है। इस रिवॉल्वर के निर्माण हेतु भारत में वेबले एंड स्कॉट ने किसके साथ समझौता किया, तो सियाल मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेन्स्को वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो हानले लद्दाख में किया गया है। फिर इस वेधशाला का नाम क्या है, तो मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेन्को एक्सपेरिमेंटल वेधशाला मैक नाम रखा गया है, मैक। तो मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेन्को एक्सपेरिमेंटल वेधशाला। भारत विश्व की पहली सरकार द्वारा वित्त पोषित किस मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का शुभारंभ किया, तो भारत जेन जो है भारत की भाषा से संबंधित मॉडल को शुरू किया गया है। भारत जेन का उद्देश्य क्या है, तो भारतीय भाषाओं में कुशल और समावेशी AI बनाना। अपनी तरह की पहली त्रिसेवा फ्यूचर वारफेयर स्पोर्ट्स का आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला पहला देश कौन बन गया, तो जार्डन बन गया है। कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला पहला देश बन गया है। DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण प्रथम चरण संपन्न कर लिया है, तो जोरावर है ये क्या, तो ये स्वदेशी हल्का टैंक है। कितने टैंक, ये टैंक कितने, 25 टन का वजनी है ये। 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और 5वें पोत का जलावतरण कहाँ किया गया है, तो कोच्चि में किया गया है। चौथे और 5वें का नाम क्या है, तो मालपे और मुल्की है। ये क्या है, तो 8 जो एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर छिछले वाटर में चलने वाली है। फिर अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया, तो चांदीपुर उड़ीसा से किया गया। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस A के टीके का नाम क्या है, जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया है, तो हैविसियोर नाम रखा गया इसका। यह टीका किसने लॉन्च किया, तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। कहाँ पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया, तो गोवा में किया गया है। इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, तो समुद्र प्रताप नाम रखा गया है। अगला है किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल को लॉन्च किया है, तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा किया गया है। हिलकोल नाम है इसका, हैजा वैक्सीन है।
भारतीय वायुसेना ने किस किस मिसाइल के निर्माण हेतु डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है? तो ये क्या नाम है? अस्त्र मार्क नाम है, वन है। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? तो ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो इकोजी रखा गया है, इकोजेन रखा गया है। फिर पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया, तो एमवी सी चेंज नाम रखा गया 19 जुलाई 2024 को। इस नौका का अनावरण कहाँ किया गया? तो सैन फ्रांसिस्को खाड़ी यूएसए में किया गया है। अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी सेरा ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया? तो भारत है। अमेरिका की ब्लू ओरिजिन कंपनी है, उसको भारत भारत के साथ साझेदारी की गई। अब संक्षिप्तियाँ जो हैं, संक्षिप्तियाँ इनको देखते हैं। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया? तो 25 जून 2025 को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का मुख्य विषय क्या था? तो 21 जून को हर साल मनाया जाता है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग पूछा जा सकता है ये। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र ससाकावा पुरस्कार 2025 से किस भारतीय व्यक्तित्व को सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा हैं ये। फिर विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? तो एक पेड़ माँ के नाम 2.0 शुरू किया गया है। फिर विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर प्रधानमंत्री ने कौन सा पौधा लगाया है? तो सिंदूर पौधा लगाया है। फिर किस कलाकार को देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर जयमती कश्यप को दिया गया है। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन अ कंसाइंस इंट्रोडक्शन एंड कमेंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर हैं। किस भारतीय उद्योगपति को USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। फिर टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? टिम विगमोर हैं। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो तेलंगाना हैदराबाद के हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित किया गया है। मिस वर्ल्ड 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ओपल सुचाता थाईलैंड के हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो बानू मुश्ताक। ये पुस्तक क्या है? तो हार्ट लैम्प इनकी है। हार्ट लैम्प का अंग्रेजी वर्ग किसने किया है? तो दीपा भावती ने किया है। फिर है द लास्ट हीर विवेंस इन कॉलोनियल पंजाब पुस्तक के लेखक कौन है? तो हरलीन सिंह है। ये पुस्तकें पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट लग रही हैं। फिर है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। भारत में विज्ञान संग्रहालय केंद्र आंदोलन के जनक कहे जाने वाले किस व्यक्ति का 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो डॉक्टर सरोज घोष ये हैं। 89 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया है 17 मई 2025 को। फिर वह किस संस्था के संस्थापक महानिदेशक थे? तो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स जो है उसके संस्थापक थे। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो मारी अंजेला हुगरिया हैं, ये ब्राजील की हैं। 13 मई को दिया गया इनको। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली? तो 15 मई 2025 को डॉक्टर अजय कुमार बनाए गए हैं। फिर किस पद्मश्री से सम्मानित और मत्स्य वैज्ञानिक को कावेरी नदी में मृत अवस्था में पाया गया है? तो डॉक्टर सुबन्ना अय्यप्पन को पाया गया है। 10 मई को इनकी मृत्यु हुई है। विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो ये भुवन ऋषि रिभु बने हैं। फिर अगला द फाइट फॉर द पब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सीताराम येचुरी हैं। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो ये बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल की हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2025 की घोषणा किस क्षेत्र के लिए की गई? तो पत्रकारिता के लिए दी जाती है। फिर सार्वजनिक सेवा श्रेणी का पुरस्कार किसे मिला है? तो प्रो पब्लिका कविता सुराना लीजी प्रेसर कैसेंड्रा जारामिलो और स्टेसी ग्रेनेडिस को दिया गया है। तो सार्वजनिक सेवा के लिए इनको दिया गया है। प्रोपब्लिका के लोग संपादक हैं। संपादकीय लेखन के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया? तो राज माकंड और उनकी टीम को दिया गया है ह्यूस्टन क्रॉनिकल के लिए। फिर बियॉन्ड द कोर्ट रूम रिफ्लेक्शंस ऑन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनहुड पुस्तक के लेखक कौन है? तो फली एस नरीमन। ये पूछी जा सकती है। बियॉन्ड द कोर्ट रूम्स रिफ्लेक्शंस ऑन द लॉ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनहुड पुस्तक। किस भारतीय फिल्म निर्माता को फ्रांस सरकार द्वारा नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो पायल कपड़िया को दिया गया है अप्रैल 2025 में। 47वां मास्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो 17 से 24 अप्रैल के मध्य हुआ है मास्को रूस में। 47वें मास्को फिल्म महोत्सव में गोल्डन सेंट जॉर्ज पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? द एलिसियंस फील्ड निर्देशक और प्रदीप कुरवाहा को मिला है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या है? तो मलेरिया का अंत हमारे साथ, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जागृति।
किस प्रख्यात वैज्ञानिक का 84 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो 25 अप्रैल 2025 को हुआ। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन का। तो ये पूछ सकता है क्योंकि पिछली बार इस तरीके के निधन वाले कई पूछा था। 25 अप्रैल 2025 को के कस्तूरीरंगन को। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन किस प्रमुख भारतीय संगठन के अध्यक्ष रहे हैं? तो इसरो के रहे हैं। द फेमिनिज्म ऑफ आवर मदर्स पुस्तक के संपादक कौन है? तो दानिका कमाल है ये। द फेमिनिज्म ऑफ आवर मदर्स। फिर द टाइगर शेयर्स उपन्यास के लेखक कौन है? केशव गुहा हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का मुख्य कार्यक्रम कहाँ से संबोधित किया? तो मधुबनी, बिहार से किया गया है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो डॉक्टर अच्युत सामंत को दिया गया है। यशराज भारतीय सम्मान 2025 कितने संगठनों को दिया गया है? तो 20 अप्रैल को दिया गया है। 3 संगठनों को दिया गया है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में योगदान के लिए इनोवेशन इन हेल्थ केयर 2025 श्रेणी में किस संगठन को यशराज भारतीय सम्मान प्रदान किया है? जन स्वास्थ्य सहयोग जो है छत्तीसगढ़ का है। ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइफ श्रेणी का पुरस्कार किसे मिला है? तो प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा दी गई। जो प्रथम फाउंडेशन है उसके द्वारा असर रिपोर्ट जारी की जाती है, उसके लिए दिया गया है ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइव्स। एथिकल गवर्नेंस का पुरस्कार मिला है किसको? सर्विस प्रेस को दिया गया है। प्रियंका चोपड़ा को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? तो ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड 2025 का दिया गया है। किस धर्मगुरु का 88 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो पोप फ्रांसिस हैं। 21 अप्रैल 2025 को हुआ है। पोप फ्रांसिस का असली नाम क्या था? जॉर्ज मारियो बेर्गेलियो। लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार किस भारतीय गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को दिया गया है? तो ये डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को दिया गया है। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? था ये पी शिवकामी हैं। फिर इंडियन पार्लियामेंट शेपिंग फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो के वी प्रसाद हैं। इंडियन पार्लियामेंट शेपिंग फॉरेन पॉलिसी। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 31 मार्च 2025 को दिया गया है। यह है निखिल सिंघल, नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या घोषित की गई? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 में शीर्ष भारतीय व्यक्ति पेटेंट श्रेणी में विजेता कौन है? तो ये सिद्धरम्पा शिवशंकर धराने हैं। पुरुष डॉक्टर स्वगंतिका पांडा महिला हैं। शीर्ष भारतीय अकादमिक संस्थान पेटेंट श्रेणी में किसे पुरस्कार दिया गया? तो IIT कानपुर को। शीर्ष भारतीय व्यक्ति डिजाइनर श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर अनुषा पी हैं। फिर वर्ष 2025 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मसाकी काशीवारा जापान के हैं। अगला है NIIT विश्वविद्यालय के नए कुलाधिपति कौन नियुक्त किए गए हैं? 10 मार्च 2025 को अमिताभ कांत बनाए गए हैं। नीति आयोग के पूर्व CEO हैं। वाइल्ड फिक्शन एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? तो प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार जो है इनको बनाया गया है। EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे प्राप्त हुआ है? मार्च 2025 में नितिन कामत को जेरोथा के लिए दिया गया है इनको। फिर EY में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो KV कामत जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए दिया गया है। वर्ष 2024 के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे चुना गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स किसकी है? आत्मकथा तो सैयद किरमानी की है। गोल्डबर्ग पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो ये गायत्री चक्रवर्ती स्पोवाक हैं। फिर 19वें रामनाथ कोहेन का उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। प्रिंट श्रेणी में हिंदी पत्रकारिता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये मृदुलिका झा आज तक की हैं। फिर 18वें एशियाई फिल्म पुरस्कार AFA का आयोजन कहाँ किया गया? तो हांगकांग में किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट निर्देशक पायल कपाड़िया को मिला है। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सहाना गोस्वामी फिल्म संतोष के लिए। सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया? तो संध्या सूरी फिल्म संतोष के लिए। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? 10 मार्च 2025 को मार्क कार्नी लिबरल पार्टी के हैं ये। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का मुख्य विषय क्या था? तो कन्वर्ज कनेक्ट क्रिएट। भारत के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है 2 मार्च को। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया तो तुहिनकांत पांडे बनाए गए हैं। ये धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच 24 फरवरी से 9 मार्च के बीच हुआ है? भारत और जापान के मध्य। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो 7 से 23 फरवरी के मध्य फरीदाबाद में हुआ है। किन दो राज्यों को थीम राज्य के रूप में चुना गया था? तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश को। ये जो अंतर्राष्ट्रीय
सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला है, उसमें ओडिशा और मध्य प्रदेश को थीम राज्य के रूप में चुना गया है। 66वें ग्रैमी पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लॉस एंजलिस यूएसए में हुआ है 2 फरवरी को। उसके बाद अगला है भारतीय अमेरिकी संगीतकार क्या नाम? चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो त्रिवेणी के लिए जीता है। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 किसे दिया गया? तो प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को दिया गया है। दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? तो कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दिया सलाई, ये पूछा जा सकता है। वर्ष 2025 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यू जियाकुन चीन के हैं ये। उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लेखक कौन है? पॉल लिंच हैं ये प्रोफेट सॉन्ग। द ग्रीन बुक एन ऑब्जर्वर्स नोटबुक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ कुमार हैं ये। यू फाइंडर अ मेमोयर किसकी आत्मकथा है? तो अमोल पालेकर की है यू फाइंडर अ मेमोयर। किस पूर्व प्रधानमंत्री का 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह का हुआ था, 26 दिसंबर 2024 को हुआ था। मनमोहन सिंह किस समुदाय के देश पहले प्रधानमंत्री थे? तो अल्पसंख्यक समुदाय सिख समुदाय से पहले प्रधानमंत्री थे। किस फिल्म निर्देशक और निर्माता का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो 23 दिसंबर को हुआ था, श्याम बेनेगल का हुआ है। वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे दिया गया? तो पंडित स्वपन चौधरी को मिला है, कोलकाता के लिए। वर्ष 2024 का हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार किस कवयित्री को देने की घोषणा की गई है? तो 18 दिसंबर 2024 को की गई है, गगनगिल नाम इनका। गगनगिल को हिंदी के किस काव्य के लिए सम्मानित किया गया है? तो मैं जब तक आई बाहर। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो दीपा मलिक की है, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। सुरक्षा में उत्कृष्टता हेतु अयोध्या की राम मंदिर परियोजना को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है। 34वां व्यास सम्मान 2024 किस हिंदी लेखिका को दिया गया है? कि सूर्यबाला को दिया गया है, 34वां व्यास सम्मान दिया गया है। किस उपन्यास के लिए मिला है? तो कौन कौन देश को वासु वेणु की डायरी। यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 कितने विजेताओं को दिया गया? तो 6 विजेता हैं। फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? तो माधव गाडगिल जो है भारत के हैं, यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इनको दिया गया है। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई? तो 6 दिसंबर को की गई है, मिशेल बैचलेट हैं, पूर्व राष्ट्रपति चिली की हैं। टर्नर प्राइज 2024 की विजेता किसे घोषित किया गया? तो जसलीन कौर है ये। उबेर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा कहाँ लॉन्च की है? तो ये डल झील में की है। ऊबर जो कंपनी है उसने की है डल झील में। एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? तो मसातो कांडा जापान के हैं। फिर 52वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? तो न्यूयॉर्क में हुआ 25 नवंबर 2024 को। 52वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह की मेजबानी किस भारतीय कॉमेडियन ने की है? तो वीरदास पहले भारतीय बन गए हैं। फिर है इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो अमिताभ घोष को किया गया था। द ग्रेट डिरेंजमेंट क्लाइमेट चेंज एंड द अनएथिकल पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष हैं, इसी के लिए को दिया गया है। वर्ष 2024 का जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर किसे दिया गया है? तो उपमन्यु चटर्जी को दिया गया था। वर्ष 2024 में जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो लॉरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। वर्ष 2024 का फाइजर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्रोफेसर रोजित बिहारी मुखर्जी को दिया गया है। प्राइज पुस्तक उनकी किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया है? तो प्राइज फाइजर जो पुरस्कार है उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो ब्राउन स्किन्स वाइट स्पोर्ट्स ब्रेस्ट साइंस इन इंडिया 1920 से 66 को लिए दिया गया है। अगला है विश्व की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? तो लखनऊ में की गई है। विश्व की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी है। सामंथा हार्वे ने वर्ष 2024 में किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीता है? तो आर्टिबल के लिए जीता है। कौन है? सामंथा हार्वे है। स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म पुस्तक किसने लिखी? तो रामचंद्र गुहा की है, इनकी पूछी जाती है पुस्तक। विटनेस पुस्तक के लेखक कौन है? साक्षी मलिक और जोनाथन सेल्वराज। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? केवी रंजीत सिंह हैं। फिर जैव विविधता के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले मिडोरी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? 29 अक्टूबर को दिया गया। वेरा क्या नाम है? तो वेरा वेरोनोवा कजाकिस्तान के हैं। इसाबेल अगस्टिना कोल्डरोन कार्लोस ये पेरू के हैं। अगला कौन सा सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला बन गई? तो एडमिरल आरती सरीन बन गई हैं। वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से प्रदान किया गया? तो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था अक्टूबर 2024 में। किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो निकिता पोरवाल हैं ये। वर्ष 2024 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो की घोषणा की गई 30 सितंबर 2024 को की गई है। अलेक्जेंडर डुन जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के हैं।
मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित हुआ? तो 22 सितंबर को हुआ था जयपुर में। अगला, इस प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी थी? रिया सिन्हा बनी थी। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो मनु भाकर को किया गया है। महिला निशानेबाजी में एलसीए तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है मोहना सिंह बनी है। किस भारतीय मूल की लेखिका का को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो एक प्रशांति राम है इनका नाम। उन्हें किस लघु कथा के लिए पुरस्कार दिया गया? तो 9 यार्ड साड़ीज के लिए दिया गया है। 9 यार्ड साड़ीज के लिए प्रशांति राम नाम का है। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? तो आलिया नीलम नाम का है। किस भारतीय खगोलशास्त्री को कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल नाम का है। एयर इंडिया द्वारा कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई? तो जुलाई 2024 में की गई, अमरावती में। फिर आगे देखते हैं, खेल से रिलेटेड आ गया है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 का खिताब किसने जीता? जून 2024 में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका। उपविजेता कौन? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर के पहली बार ऐसा हुआ है दक्षिण अफ्रीका ने कोई अंतर्राष्ट्रीय फाइनल खिताब जीता है। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा है? तो एडम मार्कम दक्षिण अफ्रीका के हैं। कामी रीता शेरपा ने कितनी बार माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है? तो मई 2025 में 31 बार। फिर सर्वाधिक 19 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले गैर शेरपा व्यक्ति कौन बने हैं? तो 2025 में केंटन मूल बने हैं। केंटन कूल ब्रिटेन के हैं ये। 7 शिखरों को चुनौती पूरी करने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? मई 2025 में विश्वनाथ कार्तिकेयन पदकांति बने हैं, 16 वर्ष के हैं। विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को। यूईएफए महिला चैंपियंस लीग फुटबॉल 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो 8 अक्टूबर 2024 से 24 मई 2025 के मध्य हुआ था। आर्सेनल दूसरा खिताब इनका है ये। यूएफए यूरोप का होता है। फिर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुमी दक्षिण कोरिया में किया गया है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है? तो चीन ने किया है। 19 स्वर्ण सहित कुल 32 पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो भारत रहा है। यूईएफए यूरोपा लीग फुटबॉल 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो कौन है? टॉटनहम हॉटस्पर है। फिर ग्रैंड शतरंज टूर सुपरबेट शतरंज क्लासिक रोमानिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद, ये भारत के हैं। आर प्रज्ञानंद। श्रीलंका महिला त्रिकोणीय सीरीज 2025 कहाँ आयोजित की गई? श्रीलंका कोलंबो में। सीरीज का विजेता कौन रहा है? भारत। फुटबॉल टूर्नामेंट एफए कप 2025 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? 17 मई को हुआ है। वेम्बली स्टेडियम लंदन यूके में हुआ। कौन सा फुटबॉल क्लब विजेता बना? तो क्रिस्टल पैलेस बना है। सैफ अंडर 19 चैंपियंस फुटबॉल 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने की है। 9 से 18 मई के मध्य हुआ था। जिसमें भारत है वो पूछे जाने के चांस ज़्यादा हैं। बाकी वैश्विक जो खेल प्रतिस्पर्धाएं होती हैं जो बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की हैं उन्हीं के चांस रहते हैं पूछने के, नहीं तो जिसमें भारत शामिल है वही रहती हैं। कौन सी टीम विजेता बनी? तो भारत चौथा खिताब जीता इसने। कौन सा अंडर 19 चैंपियनशिप फुटबॉल की है? BWF सुधीर रमन कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जियामिन चाइना में किया गया है। सुधीर रमन कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो चाइना ने जीता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई को। टेस्टेड पुस्तक के लेखक कौन है? पैट कमिंस हैं। विजडन 2025 द्वारा विश्व के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया है? अप्रैल 2025 में तो जसप्रीत बुमराह को किया गया है। विजडन 2025 में अग्रणी महिला क्रिकेटर के रूप में किसे चुना है? तो स्मृति मंधाना, ये भी भारत की हैं। विश्व का अग्रणी T20 खिलाड़ी किसे चुना गया? तो निकोलस पूरन, वेस्ट इंडीज के हैं ये। विजडन 2025 के कवर पर किस खिलाड़ी की तस्वीर है? तो हैरी ब्रूक हैं, इंग्लैंड के। बीसीसीआई ने कितने खिलाड़ियों को केंद्रीय अनुबंध 2025 में शामिल किया है? तो 34 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। ग्रेड A+ से 7 करोड़ रुपए में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो अरमांडा डुप्लांटिस, स्वीडन के ये हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला? तो सिमोन बाइल्स, अमेरिका की जिम्नास्ट हैं ये। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो झांसी, उत्तर प्रदेश में किया गया। 4 से 5 अप्रैल 2025 को किया गया। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष टीम राष्ट्रीय चैंपियनशिप कौन सी टीम विजेता बनी? तो हॉकी पंजाब की है। फिर हॉकी इंडिया 7वें वार्षिक पुरस्कार 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। अगला है, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे मिला है? तो सविता पुनिया को मिला है।
वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे मिला है? तो हरमनप्रीत सिंह को मिला है। स्क्वैश टूर्नामेंट जीएसडब्ल्यू इंडिया ओपन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? 24 से 28 मार्च के मध्य हुआ है, मुंबई में हुआ है। पुरुष एकल खिताब किसने जीता? करीम एल टर्की, मिस्र के हैं ये। महिला एकल विजेता रही अनाहत सिंह, भारत की। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये 17 से 23 मार्च के बीच हुआ है, वेस्ट मिडलैंड्स इंग्लैंड में हुआ है। 2025 कबड्डी विश्व कप में पुरुषों और महिलाओं का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत ने जीता है। उसके किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब जीता है? तो मुंबई इंडियंस द्वारा जीता गया, इनका दूसरा खिताब है। कौन सी टीम उप विजेता रही? तो दिल्ली कैपिटल्स रही है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो उत्तराखंड की है। तो 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए हैं? उत्तराखंड में हुए थे, 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य। 2025 के राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य क्या? तो संकल्प से शिखर तक। 2025 के राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है? तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड रहा है। 2025 के राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभांकर क्या था? तो मौली, एक हिमालयी जो मोनाल पक्षी है, वो रखा गया था। पहले खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो है भारत में, वहीं किया गया है। कौन सी पुरुष टीम चैंपियन बनी है? तो भारत ने ही खो खो प्रतियोगिता जीती है। किस महिला टीम ने भारत विश्व कप को अपने नाम किया है? तो भारतीय महिला टीम है, इसने जीता है। पहली हॉकी इंडिया लीग महिला 2024-25 का आयोजन किन स्थानों पर हुआ? तो रांची, झारखंड, राउरकेला, उड़ीसा में किया गया है पहली हॉकी इंडिया लीग का। किस टीम ने खिताब जीता? तो ओडिशा वॉरियर्स द्वारा जीता गया है। फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? 25 नवंबर से 12 दिसंबर के मध्य सिंगापुर में हुआ था। इतिहास में सबसे कम उम्र का चैंपियन कौन बना है? तो डी गुकेश भारत के हैं, ये 18 वर्ष की आयु में बने हैं। 45वें फिडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ था? बुडापेस्ट हंगरी में 10 से 23 सितंबर के मध्य। इस ओलंपियाड में ओपन वर्ग और महिला वर्ग की प्रतियोगिता में कौन विजेता बना? तो भारत बना था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो जय शाह जो हैं, ये बन गए हैं। तो ये था हमारा वन लाइनर वाला घटना चक्र का करंट अफेयर्स। आज यहीं तक था, आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं किसी लेक्चर में फिर आगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।